जय मसीह की मेरे प्यारे प्रिय भाई बहन विश्वासी लोग जहाँ जहाँ हैं, जहाँ जहाँ तक ये मेरा वचन आपको तक पहुँचता है, सबको मेरी तरफ से और पास्टर बर्नबास की तरफ से जय मसीह की। यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। मैं वचन सुनाने से पहले एक गाना मेरे हृदय में परमेश्वर दे रहा है जिसको मैं गाना चाहती हूँ। आशा है आप लोगों को इस गाने के द्वारा से आशीष प्राप्त हो। बढ़ते बढ़ते चलो, हिम्मत ना हारो, यीशु तुम्हारा निशाना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ते बढ़ते चलो, हिम्मत ना हारो, यीशु तुम्हारा निशाना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जीवन में तुम यीशु का सहारा लो, जीवन में तुम यीशु का सहारा लो, यीशु तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। बढ़ते बढ़ते चलो, हिम्मत ना हारो, यीशु तुम्हारा निशाना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चाहे राहें अंधेरी हो, चाहे हम अकेले हो, चाहे राहें अंधेरी हो, चाहे हम अकेले हो, चाहे चलना मुश्किल हो, तभी यीशु साथ है। बढ़ते बढ़ते चलो, हिम्मत ना हारो, यीशु तुम्हारा निशाना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जीवन की नैया में जब हम डूबते हो, जीवन की नैया में जब हम डूबते हो, तब भी यीशु हमको नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। बढ़ते बढ़ते चलो, हिम्मत ना हारो, यीशु तुम्हारा निशाना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चाहे मौत की बारी हो, चाहे सब रास्ते बंद हो, चाहे मौत की बारी हो, चाहे सब रास्ते बंद हो, चाहे हमारे आंसू गिरते हो, तभी यीशु साथ है। बढ़ते बढ़ते चलो, हिम्मत ना हारो, यीशु तुम्हारा निशाना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यीशु को तुम अपना निशाना बनाओ, यीशु को तुम अपना निशाना
जाएगा। बढ़ते बढ़ते चलो, हिम्मत ना हारो, यीशु तुम्हारा निशाना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं इस जीवित सामर्थी गाने के लिए परमेश्वर, जो हिम्मत देने वाला और साहस देने वाला गाना है परमेश्वर, जिसको गा के हमारी हिम्मत बढ़ती है, बढ़ते ही चल जाना है हमको, चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने क्यों ना आके खड़ी हो जाए। यीशु मसीह तू हमारा निशाना है। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ जो वचन आपने दिया है प्रभु यीशु मसीह, जब लोगों के घरों तक पहुँचता है प्रभु यीशु, लोग आशीषित होने पाए। यही हमारी प्रार्थना रात दिन की है। एक एक विश्वासियों को आप आशीषों से भरपूर करना, और जिन तक ये तेरा सुसमाचार जाता है सबको आशीष देना। बोलने वाली मैं नहीं, लेकिन तेरा आत्मा मुझमें से यीशु के नाम से इस प्रार्थना होगा, आमीन। आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। हमें जब हमारे ऊपर कठिन परिस्थितियों में हम रहते हैं, उस समय अपने जीवित परमेश्वर पे भरोसा रखना हमें सीखना है। मैं भी इस वचन को अपने लिए लेती हूँ, और मैं प्रार्थना में थी, परमेश्वर ने मुझको ये वचन दिया, और परमेश्वर ने मुझको भी आशीष दी है इन वचनों के द्वारा से। और मैं जानती हूँ कि जिन तक ये सुसमाचार जाएगा परमेश्वर उनको भी आशीष देगा। हम भजन संहिता 22 उसका 4 और 5 पद में देखते हैं। 4 पद में लिखा है, हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे। भजन संहिता में हम ये देख रहे हैं कि भजन के लिखने वाले ने लिखा है, हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। जब भी वो कष्टों में आते थे, मुसीबतों में आते थे, तो परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाता था, छुटकारा देता था। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छुड़ाता था परमेश्वर। जब हम उस पर, आज भी जब हम उस जीवित परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, तो वो जीवित परमेश्वर हमको उस परिस्थिति में से छुटकारा देगा। इसलिए हमें अपने जीवित परमेश्वर पे पूर्ण संपूर्ण रीति से भरोसा रखने की जरूरत है। 5 पद में हम देखते हैं, उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। जब जब परेशानियों में आए, तब तब उन लोगों ने दुहाई देते थे और परमेश्वर उनको छुटकारा देता था। हालेलुया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। हालेलुया। परमेश्वर के लोग जो अपने को कहते हैं कि हम मसीह के हैं, वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे, ना कभी शर्मिंदा होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। वे जब पुराने ज़माने में पुरखा लोग तुझ पर भरोसा रखते थे, आज भी हम अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा करके ही चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हम पर आ जाए। भजन संहिता 25 और उसके 2 पद में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। आज हमारी प्रार्थना ऐसी हो जाए कि हम अपने जीवित परमेश्वर पर ही भरोसा रखें, और जब हम उस पर भरोसा रखते हैं
तो वो हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। भजन संहिता 28 और 6 और 7 पद में लिखा है, 6 पद में लिखा है, यहोवा धन्य है, यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। जब हम परेशानी में होते हैं, मुसीबतों में होते हैं, जब हम एकांत में अपने परमेश्वर की दुहाई देते हैं, आंसू बहाते हैं, तो वो हमारी गिड़गिड़ाहट को, हमारी आह को, हमारी प्रार्थना और विनती को सुनता है। अगर हम पवित्र दिल से परमेश्वर की आराधना करें और पवित्र हाथों को उठा के उसकी आराधना करें। हालेलुया। और लिखा है 7 पद में, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। यहोवा मेरा बल है, वही हमें शक्ति देता है, वही हमें सामर्थ्य देता है, वो हमारी ढाल है। जब मुसीबत आती है, शैतानी हमले होते हैं, तो वो एक ढाल बन के हमारे लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया। कितना जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर हमारा है। हमें उस पर भरोसा रखने की जरूरत है। उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। हम मनुष्यों के पास कभी कभी जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, परेशानी आती है, हम लोगों के पास भागने की कोशिश करते हैं, हम किसी को अपना कष्ट बताने की कोशिश करते हैं। काश कि ऐसी घोर परिस्थिति जब आ जाए, अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में हम चले जाएं। मैं भी अपने आप को इस वचन के अनुसार रखती हूँ और अपने परमेश्वर के पास जब हम जाएंगे, उस पर भरोसा रखेंगे, तो वो हमारे मन को, जो अशांत मन है, उसको हमें क्या, परमेश्वर हमें क्या देता है, हमारी सहायता मिलती है। हमको वहाँ पे जाके उसी के चरणों में हमें सहायता मिलेगी। संसार हमें शांति नहीं दे सकता, संसार पर भरोसा रखना बेकार है, लेकिन अपने जीवित परमेश्वर पे भरोसा रखने से हमें सहायता मिलती है, छुटकारा मिलता है। हालेलुया। भजन संहिता 37:5 में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे। हमें रास्ते में, कठिनाइयों का रास्ता है, ये मसीही जिंदगी आसान नहीं है, मत सोचिए, लेकिन ये कांटों भरा रास्ता है। कभी ऊंचा आता है, ऊंचाई आती है, कभी नीचाई आती है, कभी हम बीमारी में फंस जाते हैं, कभी दुखों में रहते हैं, लेकिन ऐसे समय में अपने मार्ग की चिंता, परमेश्वर का वचन हमको कह रहा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर हमें छोड़ना है। कभी कभी हम उस गठरी को उठा के रखते हैं, उस बोझ को, लेकिन उस बोझ को हमें परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार की बात है कि एक बैलगाड़ी वाला जा रहा था और एक मुसाफिर जा रहा था, उसके पास बहुत बोझ था, उसने अपने सिर के ऊपर बोझा उठा रखा था, तो बैलगाड़ी वाले को तरस आ गया उसके ऊपर। बैलगाड़ी वाले ने कहा, ओ भाई, मेरी गाड़ी खाली है, आप इसमें बैठ जाओ और मैं तुमको वहाँ तक छोड़ दूँगा। उस भाई ने बोला, धन्यवाद, मैं बैठता हूँ, और अपनी गठरी को उसने अपने सिर के ही ऊपर रखकर बैठा रहा। बैलगाड़ी वाला बहुत दूर तक चला गया। उसने पीछे उलट के देखा तो क्या देखता है कि वो व्यक्ति अपने बोझ को, अपनी गठरी को, बैलगाड़ी के ऊपर तो बैठा है, लेकिन उस गठरी को वो अपने सिर पर लेके बैठा पाया। बैलगाड़ी वाले ने कहा, भाई, आप इस गठरी को क्यों अपने सिर पर लिए हैं? जब ये बैलगाड़ी है, आप इसके ऊपर रख दीजिए, आप आराम से बैठो। आज भी हम, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, संसारिक रूप में हम लोग कभी कभी होते हैं, तो उस गठरी को हम सिर पर रखते हैं,
लेकिन प्रभु यीशु का वचन कहता है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हमें जीवित परमेश्वर पे भरोसा रखना है और अपनी सारी मार्ग की फिक्रों को, चिंताओं को, बोझ को प्रभु यीशु के हाथों में डालने की जरूरत है। और यीशु मसीह हमें छुटकारा देने के लिए तैयार है। हालेलुया। भजन संहिता 62 और 8 वर्ष में लिखा है, हे मेरे लोगों, परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। एक ही समय भरोसा नहीं रखना है, हर समय चलते फिरते उठते बैठते किसी काम को करते समय हमें परमेश्वर, जीवित परमेश्वर पे भरोसा रखना है। भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो। हमें अपने दिल की बातों को अपने जीवित परमेश्वर से कहनी है। कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानियों के बादल हमारी जिंदगी में आ जाते हैं। हम सोचते हैं हम अपनी इस परेशानी को किससे कहें। नहीं, किसी से नहीं कहना है। हालेलुया। अपने जीवित परमेश्वर से अपने दिल की बात हम कह सकते हैं। कितना प्यारा परमेश्वर हमारे पास है, जिसके को हम अपने दिल की बातों को कह सकते हैं। वो हमारी बातों को सुनता है, हमारे को जवाब देता है। धीरज रखना है, धीरज से उसके साथ चले। कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा छिपने का स्थान है। हालेलुया। जब आंधियां चले, तूफान आए, मुसीबत की, परेशानियों की, बाढ़ें आए, लहरें चले, तो हमारा जीवित परमेश्वर हमको संभालने के लिए तैयार है। हालेलुया। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उसका वायदा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। धन्यवाद हो इस वचन के लिए। हम देखेंगे भजन संहिता 42 का 11 वर्ष में लिखा है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्राण खत्म होने वाले हैं। ऐसी घोर परिस्थिति में भी परमेश्वर का वचन हमको हिम्मत देता है और कह रहा है खुदा का कलाम, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू क्यों अंदर ही अंदर व्याकुल, क्यों व्याकुल है, क्यों व्याकुल है, क्यों आप व्याकुल हो, क्यों मैं व्याकुल रहूं जब हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। लिखा है परमेश्वर पे भरोसा रख। हालेलुया। परमेश्वर, उस जीवित परमेश्वर पे भरोसा रखिए। जब ऐसी परिस्थिति में आप आ जाएं, जब आपको लगे आपका प्राण निकला चला जा रहा है, उस समय परमेश्वर मत व्याकुल होइए, मत व्याकुल होइए। यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पे भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक। हालेलुया। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमारे मुंह की वो क्या है, चमक है। हालेलुया। ऐसी भी परिस्थिति में आपको परमेश्वर खुश रहने के लिए अनुग्रह देता है। हालेलुया। यीशु कितना महान परमेश्वर हमारे पास है। लिखा है क्योंकि वो मेरे मुंह की चमक है। हालेलुया। और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मौत की व्याधि में भी से निकले, कैसी मुसीबतों में से निकले, परमेश्वर हमको निकालेगा। हम अंदर अंदर क्यों व्याकुल रहे, क्यों परेशान रहे। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पे भरोसा रखें, भरोसा। हालेलुया। भजन संहिता 20 के 7 पद में लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। दुनिया में धनवान लोग हैं,
कोई अपने धन पे भरोसा रखता है, कोई अपनी प्रॉपर्टी पे भरोसा रखता है, कोई अपने जानवरों पे भरोसा रखता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको कहता है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर ही का नाम लेंगे। हम उस जीवित परमेश्वर ही का क्या लेंगे? नाम लेंगे। जो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है, उसी के साथ हमारी जिंदगी पाई जानी चाहिए। उसका नाम लीजिए और यीशु हमको आज़ाद करेगा, हमको शांति देगा। नीति वचन 24:10 में लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। विपत्ति आती है, मुसीबत आती है, कभी कभी हर तरफ से हम मुसीबत के घेरे में आ जाते हैं। शैतान हमको परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम उस जीवित परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो हमें उस विपत्ति के समय, उस मुसीबत के समय हम अपना साहस कभी ना छोड़ें। ना छोड़ो, आप भी ना छोड़े, मैं भी ना छोड़ूं। चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए, खुदा पे, उस जीवित परमेश्वर पे विश्वास रखना है और आगे की तरफ बढ़ते ही जाने की जरूरत है। हालेलुया। इस समय हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से यशाया 30:15 देखेंगे। यहाँ लिखा है, प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। कैसी भी मुसीबत आ जाए, परमेश्वर की नज़दीकी में हमको रहने की ज़रूरत है। और जब परेशानियाँ हो या मुसीबत हो, उसी पे भरोसा रखिए। शांत रहना है, और क्योंकि शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। फिर से दोबारा लिखा है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। हालेलुया। कितना अच्छा वचन। मेरा दिल परमेश्वर के सामने धन्यवाद से भर जाता है जब मैं खुदा के कलाम को पढ़ती हूँ और मुझे बहुत आशीष मिलती है। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आपको भी आशीष मिले, ये मेरी प्रार्थना है। एक बार मैं फिर से इस वचन को पढ़ना चाहूँगी। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। कभी कभी मुसीबतें आती हैं, हम अपने मुंह से बहुत गलत शब्द बोल जाते हैं, परमेश्वर को दुख होता है। हमें शांत रहने की जरूरत है। जब मुसीबत आए, मुझे शांत रहने की जरूरत है। जब मुसीबतें आए, परेशानी आए, तो हम अपने प्रभु के पास चले जाएं, घुटनों में आ जाएं, प्रार्थना में चले जाएं। वही जाकर हमको शांति मिलती है, आराम मिलता है, तसल्ली मिलती है। शांत रहने और भरोसा रखने में हमारी वीरता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को अधिकाई से हमें अपने हृदय के अंदर रखने की ज़रूरत है, ताकि ऐसी स्थितियों में हम परमेश्वर के वचन को बोले और वचन के द्वारा हम जय प्राप्त कर सकें। हम देखेंगे यशाया 12:2 देखेंगे। परमेश्वर मेरा उद्धार है, हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार है। मैं भरोसा रखूंगा, मैं भरोसा रखूंगा। हालेलुया। और ना थरथराऊंगा। डरेंगे नहीं हम, हमें डरना नहीं है, हमें हिम्मत रखनी है, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। हालेलुया। और फिर लिखा है, और वो मेरा उद्धार करता हो गया है। परमेश्वर के चरणों में हमें रहने की ज़रूरत है। परेशानियों में, मुसीबतों में प्रभु यीशु जो जीवित परमेश्वर है, उस पर भरोसा रखें
वही हमें तसल्ली देता, हमें शांति देता, हमें जय देता, हमें साहस देता, हमें आगे की तरफ लेके चलेगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। हालेलुया। प्यारे यीशु मसीह, धन्यवाद हो इस जीवित वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं ये वचन जिन लोगों के घरों में पहुंचता है, तेरा आत्मा का काम होने लगे। प्रभु ये वचन, यीशु मसीह ये वचन से हिम्मत मिले, तुझ पर भरोसा रखें। यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश पे, हमारे शहर पे आप दया कीजिए और इस संकट के समय पूरे संसार में परेशानी है, यीशु आप एक एक की रक्षा कीजिए। अगर कोई बीमार है, कमज़ोर है, चंगाई कीजिए। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्री और नर्सों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, सफाई कर्मियों के लिए और जितने लोग इस सेवा में लगे हुए हैं लोगों की, यीशु सबको आशीष दीजिए। हमारे देश में एक एक बड़े अधिकारियों की सहायता कीजिए, बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए, एक एक को आशीष दीजिए। हमारे देश को आप बहाल कर दीजिए यीशु को दया कर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है हमें अपने देश के लिए आशीष मांगनी है, प्रार्थना करनी है। प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। तेरे ही पवित्र हाथों में हर एक चीज़ों को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मैं